5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम की साधना साधक के जीवन में होनी चाहिए। अब ये इतना डिटेल है, मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास नहीं है तो मेरी एक पुस्तक है योग से आरोग्य तक, इसमें ये पूरी डिटेल मैंने दिया है, जिसमें यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, उसको इतने सरलता से बताया है डिटेल में, जिससे कोई भी आदमी उसको समझ करके अपने जीवन में इन सब साधनाओं को ला सकता है। अब ये थोड़ी गहरी साधना है, लेकिन प्रारंभ क्या है? प्रारंभ सुमिरन से। बिगिन फ्रॉम सुमिरन, बिगिन फ्रॉम सिटिंग डाउन इरेक्ट with your mind being totally quiet and your breathing is very very regimented. जिसका श्वास छोटा है और उथला है, चेस्ट ब्रीदर्स। चेस्ट मतलब छाती से ही श्वास जिसका बाहर आ जाता है, अंदर तक जाता ही नहीं, चेस्ट ब्रीदर। ये रोग का भी कारण है और मन भी बिखरता है। कल हमने एक छोटा सा अभ्यास आपको कराया था, कैसे श्वास पहले ऐसे भरिए कि पेट फूले, पेट तक आ गई, फिर और श्वास भरा कि आपकी चेस्ट माने थोरैसिक जो ब्रीदिंग है, ये पूरा एरिया जो है लंग्स की फैलाना, जो फैलना है वो हो जाए, और आखिर में क्लेविकुलर ब्रीदिंग, जहां आपके लंग्स अपवर्ड भी एक्सपैंड हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड अपवर्ड, इसकी जो फैलना होता है फेफड़ों का। अब मैं ये इस पे जोर क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए जितना गहरा श्वास अंदर जाएगा उतनी आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी। जितनी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी उतना आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जिससे आपके वेन्स और आर्टरीज डायलेटेड रहेंगे। आपकी अगर आर्टरी डायलेटेड है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता है। तो हालांकि उसके साथ मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर हो सके तो आपके भोजन से आपको जिंक, सेलेनियम, पोटाशियम ये आ जाना चाहिए। कहाँ से आएगा? आसान है, तिल का तेल बाजार में असली नहीं मिलता है। कोलू कोई हो, पुराना होता था ना वो बैल वाला, जो कहीं वो मिल जाए ना। तिल अपना खरीदिए, उसको अच्छे से साफ करवाइए और कोल्ड प्रेस्ड अपने आप हो जाएगा। ये तिल का जो तेल है वो 1 चम्मच सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। और दूसरा ये है कि सुबह में 1 लहसुन की कली ऐसे दांत के नीचे रखिए और उसको ऐसे दबा दीजिए एक बार, क्योंकि उसमें जो एक केमिकल रिलीज होता है वो आपके धमनियों को, रक्त की धमनियों को डायलेट करेगा, नेचुरली डायलेट कर देगा। आपको कोई बीटा ब्लॉकर की जरूरत नहीं रह जाएगी, कोई आपको एंजियोटेंसिन जो ड्रग होता है उसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। तो आपके खाने में कच्चा लहसुन सुबह आपने लिया और तिल का तेल आपने पिया, और थोड़ा हरी सब्जी का, जैसे पालक है, थोड़ा जैसे मेथी है, जितनी हरी सब्जियां आती हैं। इधर कश्मीर में हाक होता है ना, हाक है। हाक की थोड़ा सा एकदम कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके भी नुकसान होते हैं। हल्का सा उसको सेक दिया कढ़ाई में और सेंधा नमक डालिए, और सेंधा नमक डाल करके, अब आप कहेंगे जिसको बीपी हाई उसको आप नमक कह रहे हैं। तो 1958 में, फिर 1992 में ये रिसर्च स्टडी हुई है कि नमक का संबंध हाई ब्लड प्रेशर से है ही नहीं। क्यों होता है? पोटेशियम की कमी, जिंक की कमी, सेलेनियम की कमी जब शरीर में होगी और स्ट्रेस होगा, इसलिए ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात बहुत डॉक्टर्स को लगेगी, लेकिन मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि आप इसको गूगल कीजिएगा। 1952, 1958, देन अगेन इन 1992 ये रिसर्च हो चुके हैं, पुराने रिसर्च चीजें हैं। जहां आप टाइप करिएगा द इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन हाई ब्लड प्रेशर, द रिसर्च स्टडी, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ बोलूं तुम कहोगे लो जी इन्हों की पता है ना।
हम खाली राम राम नहीं करते हैं, हम अपनी रिसर्च भी पूरी करके आते, उसके बगैर मैं बात नहीं करती हूँ। हाँ? तो आपके लिए ये निवेदन मैं दे रही हूं कि मन को रखें शांत, सुबह करें सुमिरन, खाने पीने पे थोड़ा रखें कड़क नियम और संयम, और खूब भक्ति भाव अपने चित्त में लाइए। महाराज ब्लड प्रेशर तुम्हें छुएगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं, मैं कह रही हूं। हो गया है तो ये एक सिम्टम है, उसका कारण क्या है वो ढूंढना चाहिए। तो कारण एक सबसे बड़ा ये है, हम श्वास ठीक नहीं लेते, इसलिए सुबह प्राणायाम करना बहुत 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 जरूरी है। आपको मालूम ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मुश्किल है ना ये स्वीकार करना कि भारत के योगियों ने ये ज्ञान दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम को एक नया नाम बस दिया, कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग। प्लेगरिज्म है ये, किसे कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग। तो डॉक्टर सिखा रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट कई जगह पे चला, आजकल सब बोल रहे हैं प्लीज डू कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग एंड योर हार्ट एंड योर बीपी विल बी फाइन। पर वो ये नहीं बताते सोर्स क्या है भाई इसका। सोर्स है हमारा हजारों वर्ष पुराने योगियों की दिया हुआ प्रसाद है। उस प्रसाद को आज रिसर्च करके वो हैंस प्रूव करते हैं, और कुछ नहीं है। प्रूफ तो पहले से हमें जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो लोग अपना चाहते हैं क्लिनिकल ट्रायल, तो वो खुद ही उन्होंने किए हैं, लेकिन इस चीज को सबने दबा करके रखा हुआ है, इसलिए आम जनता को पता ही नहीं है। बहुत से लोग जिन्होंने सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू किया, उनका ये कहना है कि उनके शरीर में स्वास्थ्य लाभ ज्यादा हुआ है। और स्वास्थ्य शरीर का ये बहुत बहुत जरूरी है भाई। सुमिरन करना है तो भी, नहीं तो जिसकी कमर दुख रही है, जिसकी गर्दन दुख रही है, जिसके गोडे दुख रहे हैं, वो बैठ के भजन कैसे करेगा। अब मैं चाहे 1000 बार कहूँ भजन करो, तुम कहे हाय गोडे दुख दे, हाय कमर दुखती, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा पहले फिर गोडे तो पहले ओ ठीक करो, गोडे मोडे दुख दे तो भजन नहीं होना, तो गोडे मोडे ठीक करो पहला, किमें करोगे। आओ साढ़े कोल गन्नौर ऋषि चैतन्य आश्रम, और वहाँ आपको इसके सही तरीका आप आसनों का सीखिए, ठीक से करिए। हफ्ता भी अगर आप आ गए तो आप अच्छे से सीख लेंगे, और बल्कि अगर यहाँ से कुछ अच्छे लोग सीख लेंगे तो फिर यहाँ पर वो दूसरों को सिखाने का काम भी कर सकेंगे। लेकिन ये बड़ी आवश्यक है कि आपकी जिंदगी की थोड़ी सी सोच का तरीका बदलिए, और उसमें संयम, स्वाध्याय, भजन, इसको लेकर के आइए, तभी ये मन की आदतें जाएंगी। नहीं तो ये मन बड़ा पापी है। मीराबाई जी का एक बड़ा प्यारा भजन है, वो कहते यो मन मेरो बड़ो हरामी, जीवन खूब सताया। मेरा तो जीवन सता दिया इस मन ने, तो मैं इस मन के ऊपर काम करना चाहती हूँ। मीराबाई जी कहती हैं, तो एक्चुअली वो अपने लिए कहाँ कहती हैं, वो तो हम ही लोगों के लिए मैसेज दे रही हैं। वाह जी वाह। सुमिरन की महात्म में जितनी कह लूं उतना कम है। फिर आता है यम यम वापी स्मरण भावम, जिसको जिसको सुमिरन करोगे वैसे वैसे हो जाओगे। तो आप रात सोने से पहले आज जरूर करिएगा, रात सोने से पहले रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना, आंख बंद कर लेना, श्वास गहरा भरना, श्वास गहरा छोड़ना, और फिर इसी तरह से कुछ 10-1 मिनट श्वास गहरा लिया, गहरा छोड़ा। नहीं चाहो तो मन में गिनती गिनना, श्वास लंबा भरा 1 2 3, श्वास गहरा छोड़ा 6 की गिनती तक ले जाओ, धीरे धीरे श्वास छोड़ो 1 2 3 4 5 6, और फिर चाहे तो श्वास गहरा भरा तो 3 बार ओम कर लो, ओम ओम ओम। श्वास बाहर छोड़ा, उंगली में गिन लो, ओम 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 ओम। श्वास गहरा है, बोलना मन में है, क्योंकि बोलना और सांस लेना एक साथ कैसे होगा, इसलिए श्वास गहरा भर रहे हैं और मन में चल रहा है ओम ओम ओम।
और श्वास छोड़ा तो भी चला ओम। अब ये ओम की ध्वनि जो तुमने लगाई रात सोने से पहले, सुबह उठे, नहाए धोए, आसन बिछाया, पूर्व की ओर मुख करके, नॉर्थ की ओर या मुख करके बैठ जाइए। फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी। अगर कुछ आसन आते हैं तो पहले आसन करो और 15-20 मिनट, आधा घंटा आसनों के बाद फिर ऐसे सीधे बैठ के आंख धीरे से बंद करके श्वास को फिर गहरा किया, ओम 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 ध्वनि लगाइए। और फिर ये जो ओम का मानसिक आप जाप करेंगे, ये आपके मन को शांत कर देगा। और दूसरा तरीका ये भी है जो मैं बैठते ही सबसे पहले आप सबसे कराती हूँ। कल थोड़ा होश से ये बैठना, हमारी तो शुरुआत ही इसी से होती है। लंबा ओम का उच्चारण, श्वास गहरा भरा, जो आखिरी का माँ का हिस्सा है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। माँ की जो हमिंग होगी वो आपको कंठ में अपने महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी जो वाइब्रेशन है, जो उसकी हरकत है, जो स्पंदन है, वो कंठ में आएगा। तो जब आप ओम बोलते हैं और उसके स्पंदन पर ध्यान देते हैं, आप इसको ज़रूर आज करिएगा, रात को भी और कल तो सुबह फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं छुट्टी है सबकी, जाना आना तो है नहीं। तो ये 15 मिनट, आधा घंटा आप लगाएं। सुझाव ये भी देती हूँ, हमारी एक ऐप है एंड्रॉयड और आईफोन के लिए, उसका नाम है अमृत वर्षा, द पर्ल्स ऑफ विजडम। उसमें आप अगर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो उसमें मेडिटेशन सेक्शन है, और मेडिटेशन सेक्शन में प्रणव ध्यान के नाम से एक मेरी आवाज़ में पूरा ट्रैक है, जहाँ कैसे बैठना, कैसे ओम बोलना, तो मेरी आवाज़ का एक गाइडेंस रहेगा, तो उसमें करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप अगर उसके साथ करते हैं तो आधा घंटा आराम से बैठ जाएंगे, और जो अंदर मज़ा आएगा सो अलग से है। और सच्ची बात तो ये है कि सुमिरन करना ये हमारे जीवन की, आई वुड से इट्स लाइक क्रीम ऑफ योर लाइफ। जीवन को शांत और आनंदित बनाने की कीमिया, केमिस्ट्री है ये। हम पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात, हम पैसे कमाते, बहुत अच्छी बात, आप ग्रस्त हैं, बाल बच्चों को देखते, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना, जिस जीवन को हम जिस मन से जी रहे हैं, अगर वो मन शांत नहीं है, अगर वो बुद्धि एकाग्र और ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई नहीं है, तो जीवन में कभी कभी कर्मों के ऐसे झटके आते हैं कि आदमी टूट जाता है। कैसे जिए, फिर जीना मुश्किल। अब ऐसे में भगवत गीता का ज्ञान है आपके पास, रोज का ओम ध्यान है आपके पास, नाम सिमरन करते हैं आप रोज, सच जानिए। मैं ऐसी ऐसी अपने भक्तों की, शिष्यों के जीवन कथाएं सुनती हूँ तो मन बाहर आता है कभी कि अरे वाह, इनके जीवन में इतना बड़ा कठोर झटका आया पर ये शांत रहे, ये घबराए नहीं, ये बिखरे नहीं, ये टूटे नहीं, ये रोए नहीं। उसको उन्होंने बड़े धीरज से उस मुश्किल समय को उन्होंने बिता लिया है। कहाँ से आती है ये शक्ति? ये जितना आप एकाग्र होते हैं, ये जितना आप रोज सुमिरन करते हैं, उतनी आपके अंदर ये शक्ति जागृत होने लग जाती है। मैं इसलिए कह रही हूँ, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना
ये जो जीव है ये सनातन है और ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही अंश है। तो उस सच्चिदानंद परमात्मा के अगर हम अंश हैं तो हम भी सच्चिदानंदी हैं, उससे कम थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम आत्मज्ञान से वंचित हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं हैं, इसलिए जल्दी जल्दी दुखी हो जाते, जल्दी जल्दी सुखी हो जाते। चार अच्छी बात सुनी, वाह, तालियां बजा बजा के हंसते हैं। एक बुरी खबर आ जाए तो फिर छाती पीट पीट के रोते, हाय मर गए, हाय मर गए। तो दिन में 10 बार हंसते हो, 10 बार रोते हो, 10 बार हंसते हो, 10 बार रोते हो। और ये जो ऊपर नीचे मन होता रहता है ना, ये बेचारा तुम्हारा नन्हा सा दिल बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए हार्ट अटैक हो जाते हैं। फिर हमें इसको, हमारे एक महात्मा थे, वो हमेशा कहते थे अपना कोई नहीं इस दुनिया में, बस ये दिल ही अपना है, इस बच्चे को ठीक रखा करो। कहते थे अपना कोई नहीं है, ये दिल जो है ना इसको ठीक रखना। कैसे रखेंगे? सुमिरन से, प्रेम से श्रवण करिए इसको। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना